देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पे आयुष्मान योजना का लाभ लगातार मरीजों को दिया जा रहा है जनपद सोनभद्र में। लेकिन वर्तमान की बात करें तो जो यहाँ पे स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे आयुष्मान योजना के तहत ऑपरेशन होना पूरी तरह से बंद हो गया है। मरीज इधर उधर भटक रहे हैं ऑपरेशन कराने के लिए। डॉक्टर चाह के भी उनके आयुष्मान योजना के तहत ऑपरेशन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो ऑपरेशन में सामग्री लगनी चाहिए, जो आपूर्ति करता थे, उन्होंने आपूर्ति सामानों की करना बंद कर दिया है। इसलिए गरीबों को यहाँ पे समस्याएं उत्पन्न हो गई है। इस समस्या से निजात कैसे यहाँ का कॉलेज प्रशासन दिलाएगा, इस संबंध में अभी हम बात करेंगे यहाँ के जो प्राचार्य हैं डॉक्टर आनंद जी। सर, आपके यहाँ आयुष्मान योजना से जो ऑपरेशन होने चाहिए, मरीजों का ऑपरेशन होना बंद हो गया है, मरीज दर दर भटक रहे हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है और इस समस्या का निजात आपके स्तर से कैसे दिलाया जा रहा है? कहना यह है कि आयुष्मान संबंधी कार्य जो भी थे बहुत दिनों से पेंडिंग, हमारे 3 फरवरी से आने के पश्चात उस पर हमने सख्ती से कार्रवाई की और कई पेंडिंग बिल्स जो भी थे विगत हमने उसे सही करने की कोशिश की। परंतु इन कुछ महीनों पहले हमारे वरिष्ठ सहायक का स्थानांतरण किसी अन्यत्र जगह पर हो गया है, जिस वजह से हमें खासा परेशानी आ रही है। और यूं कहा जाए कि मेरा कलम जो है हर वक्त खुला है उस चीज पर साइन करने के लिए जो भी सच्ची बातें हमारे सामने होती हैं। परंतु कागज तैयार करना ये तो बड़े बाबू का काम है, तो इस वजह से विलंब जरूर हुआ है। सर, जिससे बड़े बाबू की बात कर रहे हैं, उनका स्थानांतरण यहाँ से हो चुका है, तो ये जिम्मेदारी तो आपकी है कि उनकी जगह पे कैसे काम लोगों से कराएंगे। जी, उसके लिए शासन से हमने बहुत जल्द अपील की भी है और अभी और भी पत्र जारी करेंगे, लिखे जाएंगे, ताकि हमें यथाशीघ्र किसी वरिष्ठ सहायक का पद जो है हमारे यहाँ भरे, ताकि मेरे कार्य में बाधा न हो। सर, अभी एक और समस्या, हम जैसे मरीजों से बात की और यहाँ के जो आपके डॉक्टर हैं जो आयुष्मान योजना से उपचार करते हैं मरीजों का, उन लोगों का कहना था कि ऑफिस यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर है। ऐसे में आयुष्मान से जुड़े जो भी संबंधित कार्य हैं वो कराने में दिक्कतें होती हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे यहाँ पे? ऑफिस 5 किलोमीटर दूर है, कहाँ का? जैसे मेडिकल कॉलेज आपका है जी, तो अगर वहाँ पे जाने आने में लोगों को दिक्कतें होती हैं, तो क्या इसी बिल्डिंग में आपके द्वारा आयुष्मान योजना संबंधित काम करने के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं? मेरे द्वारा तो इस जगह पे ही, क्योंकि हड्डी विभाग और हमारे सर्जरी विभाग इसी ब्लॉक बी में ही स्थापित हैं, इस वजह से यह कार्य यहीं सुचारू रूप से संपन्न हो पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। सर, जैसे अभी आप जब से कार्यभार ग्रहण किए हैं तब से अभी तक भी कुछ बिल पेंडिंग है, जिस वजह से सामानों की आपूर्ति नहीं हो रही है, तो इसकी जो बिल भुगतान है उसको करने के लिए क्या किया जाए? देखिए, सत्यता तो ये है कि कागज बनाना लिपिक का काम होता है, फिर भी जनहित में हम खुद लिपिक के कार्य के लिए हमारे अपने नोडल पदाधिकारियों से बात किए हैं, जिनसे कल ही मेरी बात हुई है। उनसे कहा है कि जो भी मेरे कार्यकाल के कम से कम जो भी पेंडिंग बिल्स हैं उन्हें आप मेरे सामने रखिए। व्यक्तिगत रूप से हम खुद वित्त नियंत्रक से बात करते हुए मेरी बात भी हुई है, वो खुद पेंडिंग बिल्स को हम ले जाएंगे और यथाशीघ्र उसे पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये माना जाए कि जल्द ही जो आयुष्मान योजना से ऑपरेशन होना बंद हुआ है, आपके अथक प्रयास से गरीबों को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा? उम्मीद करते हैं जरूर ऐसा हो। हमने बताया कि नोडल हमारे यथाशीघ्र हमें देंगे, उस बिल को हम स्वयं ले जाकर वित्त नियंत्रक से मिल करके कहेंगे और वे यथाशीघ्र इसको पूर्ति जरूर करेंगे, ये मेरी आशा है। तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ यहाँ के प्राचार्य आनंद जी थे। इनका कहना है कि ऑपरेशन होना बंद इसमें हुआ है क्योंकि जो आपूर्ति करने वाले सामानों की यहाँ के जो भी ठेकेदार कह लीजिए चाहे दुकानदार कह लीजिए, उन्होंने बंद कर दिया है, क्योंकि उनका कई महीनों से भुगतान नहीं हुआ है। हालांकि इनके द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि जो अभी 2, 4, 6 महीने की बिल इनके कार्यकाल का है उसको तैयार करके उसका पास कराया जाए, ताकि ठेकेदार द्वारा सामानों की आपूर्ति शुरू की जाए। और जो मरीज यहाँ पे आकर के भटक रहे हैं ऑपरेशन के लिए, इनके डॉक्टर जो हैं जो 24 घंटे तत्पर रहते हैं कि योजना का लाभ मरीजों को दिया जाए, उनके द्वारा उनका ऑपरेशन करके जो सरकार की मंशा है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, उसको पूर्ण किया जाए। प्रदीप चौबे, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश।